जो आपका यहाँ पर कार्टिलेज है ना, ये एक समय के बाद, मतलब टीनेजर जब एक बच्चा क्रॉस करता है तो बेसिकली ये बोन में कन्वर्ट हो जाता है कार्टिलेज, है ना। पूरा का पूरा जो कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑसिफाइड हो जाएगा, इसको ऑसिफिकेशन कहा जाता है, ऑसिफाइड हो जाएगा, तो अब उसमें फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। इसीलिए टीनेजर्स क्रॉस करने के बाद और एडल्ट स्टेज में आने के बाद हम लोग का हाइट वाइट नहीं इंप्रूव होता है, जो भी एक हाइट वो फिक्स ऑलमोस्ट हो जाएगा, और उसके बाद अब साइज नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपके जो कार्टिलेज है उसमें ऑसिफिकेशन हो गया है, वो बोन में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो इस्ट्रोजेन है, इस ऑसिफिकेशन वाली प्रोसेस को, मतलब कार्टिलेज का जो बोन में कन्वर्ट होने वाला जो प्रोसेस है, इसको फास्ट कर देता है। अब ये काम टेस्टोस्टेरोन भी करता है, इस्ट्रोजेन भी करता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जिस स्पीड से करता है उससे कई गुना अधिक स्पीड से ये करता है ना। और यही कारण होता है कि बहुत तेजी से कार्टिलेज यहाँ पर बोन में कन्वर्ट हो जाती है, और फीमेल का मेल के कंपैरिजन में काफी पहले ही हाइट का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है ना। और वजह होता है कि फीमेल जो होती है वो मेल के कंपैरिजन में छोटी हो जाती है साइज में, ठीक है। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा ये भी लगता है कि इतना नेचर क्यों फीमेल के साथ, मतलब फीमेल्स को ऐसा फील होता होगा कि भाई इतना अनफेयर क्यों कर रहा है हमारे साथ नेचर। तो अनफेयर नहीं है ये, एक अगर इवोल्यूशन के बेसिस पे इसको देखा जाए तो ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फीमेल को बॉडी ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हाइट वाइट की जरूरत नहीं है। नेचर के अकॉर्डिंग फीमेल का जो फीमेल की बॉडी में जो एनर्जी है, उसका जो फोकस है वो बेबी डेवलपमेंट पे होना चाहिए, बेबी प्रोडक्शन पे होना चाहिए। इसलिए वो सारी चीजें वो कराता है जिससे बच्चे को स्वस्थ पैदा किया जा सके, उन चीजों पे फोकस करता है फीमेल बॉडी के भीतर। और उसके लिए लंबा हाइट का जरूरत नहीं है, इवन पेल्विक रीजन का चौड़ा होना जरूरी है, ठीक है। तो उस चीज पर वो फोकस करेगा। मेल को क्यों फिर लंबा कर रहे हो तुम, तो मेल को इसलिए लंबा कर रहे हैं क्योंकि मेल को पोटेंट बनना है, ठीक है। मेल में कंपटीशन होगा, मेल को, अब आप पीछे अगर थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं, एवोल्यूशन को समझते हैं, तो आप जानते होंगे मेल को खाना ढूंढना है, शेल्टर ढूंढना है, फीमेल को और उससे उसकी बेबी को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी